भला जी ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? एक तो इशिता को समझाने के बजाय उसकी हिमायत कर रहे हो, उसकी साइड ले रहे हो और फिर ऊपर से अपना बैग पैक कर रहे हो। भला जी पागल हो गए हो क्या आप? अच्छा, आपको लगता है कि आपके बेटे ने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा है? देखे नहीं अपने लाडले के तेवर? उस बेवकूफ को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है, उसे अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। उसने एक बार भी इशिता को सॉरी नहीं कहा, उसे मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसे बेवकूफ आदमी के साथ कौन लड़की रहना चाहेगी? इसीलिए मैं इशिता का साथ दे रहा हूँ कि हो सकता है ये सब देखकर उस बेवकूफ को कुछ अकल आ जाए। और तोशी जी, आप भी कमाल करती। अरे आप माँ की ममता में इतनी अंधी हो गई कि आपको रमन की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही। उसका साथ देकर आप भी वही गलती दोहरा रही हैं। मुझे कह रही है इशिता को समझाने के लिए, आप क्यों नहीं अपने बेटे को समझाती और उसे डांटती? क्या समझाऊं मैं उसे? वो क्यों इशिता से माफी मांगे? आप पागल हो गए हो भला जी? वो जो कुछ कर रहा है अपनी बेटी के लिए कर रहा है, बाप है वो। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो भला जी कि अगर आप रमन की जगह होते तो आप भी यही सब कुछ नहीं करते। नहीं करता मैं ऐसी गलती। मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं आपके और आपके बेटे की तरह इमोशनल फूल नहीं हूं। अपनी बेटी का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं करता। भाई मेरी तरफ देखो ना, आप देख क्यों नहीं रहे हो मेरी तरफ? भाई मैंने नीचे बोल दिया कि मैं भाभी के साथ जाऊंगा क्योंकि भाई आपने कहावत सुनी है ना, घर का बेदी लंका डाय। बस वही समझ लो, मैं बेदी वहां जाके आपको सारी खबर दूंगा। हाँ, अभी भाभी क्या प्लान कर रही है, भाभी क्या सोच रही है, वो सब आपको पता होना चाहिए ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और देखो भाई, पीओ रोहित दोनों वहां पर, तो आपको भी तो उनकी टेंशन लगी रहेगी ना। बाकी तो आपको पता ही ना भाई कि इन औरतों को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब ये किसी भी बात को कुछ भी बना सकती हैं, तो चिल ना भाई, छोड़ो ना। हाँ, आपको भी यही लगता है? पता नहीं बेटा, पर तुम्हारी अम्मा भी सच कह रही थी। तुम्हें अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का घर टूटे। परिवार मैं भी तोड़ना नहीं चाहती हूँ। अम्मा की सीख गलत नहीं है। आज तक अम्मा ने आपने जो जो सिखाया है मैंने वही किया है। लेकिन अम्मा, यहाँ बात मेरे बच्चों की है। अगर एक ही गलत काम बार बार होता रहे तो सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की चीजें बार बार होती रहे। और अपा, जो लोगों को लगता है इट्स ओके, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक ओपिनियन होती है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। किसी को मेरा कदम सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा, पर मुझे लगता है कि जो होता आया है अब तक वो सही नहीं है। अब आप मेरे साथ हो या नहीं हो, अपा, मेरे मन में कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा आपकी अम्मा के अगेंस्ट। बस ये मेरा फैसला है और मैं नहीं चाहती कि मैं अब पीछे हटूं। बेटा मुझे पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हमेशा। थैंक यू। ये भी अच्छा है यार, कम से कम तू मेरी तरफ से सोच के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स भाई, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आपको पता है। पर भाई मैं क्या सोच रहा था ना कि एक बार, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उनके आगे हाथ पांव जोड़ लो, बट जाके एक बार मतलब सॉरी बोल दो। हाँ, उनको रोको, उनको जाने से हाँ मना कर दो, जाने से रोक दो ना। टेंशन मत ले, मेरी भाभी ऐसा बॉम्ब है ना जो कभी विस्फोट हो नहीं सकता। अभी नाराज है, कुछ देर में वापस आ जाएगी। जितनी तेजी से गई है उतनी जबरदस्ती तेजी से वापस आएगी। वो तो ठीक है, पर भाई आपने देखा नहीं पापा ने कितना सीरियसली नीचे बोला कि वो भी घर छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर भाभी गई ना तो भाई मुझे भी जाना पड़ेगा अब तो, क्योंकि मैं भी बोल चुका हूँ ना। कोई कहीं नहीं जाएगा यार, तू इन बातों का इतना लोड मत ले, सब लोग वापस इसी घर में आ जाएंगे, टेंशन मत ले। भाई इतना कॉन्फिडेंस, देखो अगर इतना कॉन्फिडेंस कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। हाँ, कॉन्फिडेंस है अपने आप पे भी और मेरे प्यार में भी। तू जानता है जितना प्यार मैं मदरसा से करता हूँ उससे तू ना प्यार मुझसे करती, मेरे बिना रह नहीं पाएगी। और देखना वैसे अम्मा भी उसका साइड नहीं दे रही है, तो क्या करेगी वो, कब तक रहेगी? सब वापस आ जाएंगे। चलो लेट्स सी।